What is the question number 8? Find the value of y which the distance the points P 2 minus 3 and Q 10 and y is 10 यूनिट्स। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने माइंड लगाने में मजबूर कर दिया। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अभी आपको a के पॉइंट दिए थे, b के पॉइंट दिए थे, आपसे पूछ रहा था वो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम बोथ पॉइंट्स। ओके, दोनों पॉइंट से एक दूसरे का डिस्टेंस कितना है। अब आपको डिस्टेंस दे दिया है, एक पॉइंट्स को मिस कर दिया, आपसे वो पॉइंट पूछ रहा है कि जो मिस कर दिया जिसने उसमें y लिख दिया है वो पॉइंट्स क्या होगा, दैट मींस y का कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो हाउ टू फाइंड दिस, सो लेट्स सी गिवन पॉइंट्स P x1 y1 equal to 2 and minus 3 and Q x2 y2 equal to 10 and y, and what is the distance between both points, that is 10 units. Okay, so student, by using distance formula, okay, so PQ equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. What is PQ? This is 10 equal to under root x2 minus x1. This is x2, this is x1. 10 minus 2 plus y2 minus y1 minus 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 plus 10 minus 2, that is 8, and this a plus b whole square. y plus 3 का होल स्क्वायर लगाइए, y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड 2ab, दैट मींस 2 3 जा 6y. ओके, सो स्टूडेंट नाउ it is for that is 64 y square plus 9 plus 6y. Okay, so 10 equal to 64 plus 9, that is 73 plus y square plus 6y square, taking square and squaring both sides. Okay, squaring करते हैं तो 10 square equal to under root 73 plus y square plus 6y का whole square. स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मींस 100 इक्वल टू 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y. ओके, सो स्टूडेंट 73 को हम ट्रांसफर करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगा आपका 27 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y. ओके, सो स्टूडेंट कंडीशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0. स्टूडेंट हमें y का वैल्यू अभी एक इक्वेशन मिला हुआ है, हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था कि इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट आपको माइंड में ट्राई करना है कि ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका टोटल या प्लस करने पर या माइनस करने पर 6 आना चाहिए एंड मल्टीप्लाई विद -27. सो दिस इज 9y minus 3y minus 27 equal to 0. So y plus 9 and this is minus 3 equal to 0. Then y minus 3 y plus 9 equal to 0. So स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यूज आ चुके हैं, y minus 3 and y plus 9 equal to 0. So y के वैल्यूज आ जाएंगे 3 and -9. ओके, सो स्टूडेंट इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। ओके,
and student, last question of this exercise. This is question number 10. 10th क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. स्टूडेंट राइट फास्ट. What is question number 10? So find the relation between x and y. That point xy is equidistance from the point 3, 6 and -3, 4. So स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने घुमाकर पूछ लिया है कि x एंड y दो जो वैल्यूज है उनमें हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. ओके, xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, देखिए आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो आप समझ लीजिए दो पॉइंट्स जो गिवन है वो मैंने ये दो पॉइंट्स बना लिए हैं. ओके, दिस इज p. Okay, this is q. Okay, this is 3, 6 and this is -3, 4. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है p and q. Okay, अगर कोई पॉइंट r है, फॉर एग्जाम्पल r, दिस इज r, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x एंड y. आपको बताना है कि अगर आपसे पूछा है जो एक पॉइंट अलग है वो P से भी उतनी दूरी पे जितना Q से, दैट मींस ये कंडीशन आपको गिवन है. ओके, दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R इज इक्वल टू Q R. इस तरीके से आपको दोनों साइड फॉर्मूले पुट करना पड़ेंगे और उनके बीच एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो स्टूडेंट, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट R इक्वल टू x y and p equal to 3 and 6 and q equal to -3, 4. According to question, okay, distance between this point is equal to p and q. So p r equal to q r. Okay, this is condition. So what is p r? PR x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. क्योंकि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला हम दोनों में लगाएंगे. हम बात करते हैं PR की. ओके, सो PR वैल्यू पुट कीजिए. PR निकालना है, दैट मींस x minus 3 प्लस y minus 6 का होल स्क्वायर. QR, this is Q and R. So x minus minus plus 3 plus y minus 4 whole square. Okay, so this is put the value from given that. So squaring both sides. Squaring both sides. Okay, अगर स्क्वायरिंग कर देते हैं है ना तो ये वैल्यूज कट जाएंगी, ये वाली अंडर रूट से. सो हियर x minus 3 whole square y minus 6 whole square x plus 3 whole square and y minus 4 whole square. Now a minus b whole square, that is x square, that means a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square minus 2ab. Okay, a square plus b square plus a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab, a square plus b square minus 2ab.
कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए इसमें, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो स्टूडेंट x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 9 प्लस 9 कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल। ओके, नाउ माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y। स्टूडेंट सारे टर्म को ट्रांसफर कीजिए, प्लस 6 यहाँ आएगा तो माइनस 6 प्लस 16 माइनस 16 प्लस का 8y इक्वल टू 0। ओके, सो स्टूडेंट इसके बाद रिलेशन आने ही वाला है। ओके, सो माइनस 6 दैट इज माइनस 12x। ओके, 36 minus 16, so this is 20. Minus 12 plus 8, that means minus 4y equal to 0. Okay, this will divide by 4. Because all numbers divisible by 4. So this is minus 3x plus 5 minus y equal to 0. Okay, so student इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, 3x plus y equal to 5. So this is required relation between x and y. Okay, so स्टूडेंट इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में पूछा गया था, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ओके, so student now last and remaining two exercise 7.2 and 7.3 we have discussed in next class. Okay, and thank you so much. And one more thing, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप आगे की वीडियोस इजीली एक्सेस कर सकते हैं।